यूपी टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप और खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में मां, बहन व पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले दो भाइयों को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। फर्रुखाबाद में 15 वर्ष पूर्व साली से अवैध संबंधों में बाधक बनी मां, बहन व पत्नी को गड़ासे से काटने के बाद गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अपर जिला जज ईसी एक्ट राकेश कुमार ने 2 हत्या आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला जज के फांसी की सजा सुनाए जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया। 2007 में 3 हत्याओं को कर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से एक आरोपी को बरी कर दिया गया व 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है और 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार हैं। फर्रुखाबाद में साली से प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी, मां, बहन की गोली मारकर और धारदार हथियार से हमला करके हत्या के मामले में पुलिस ने 2 भाइयों समेत 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में ईसी एक्ट न्यायालय विशेष न्यायाधीश राकेश सिंह ने 2 भाइयों को 13 अक्टूबर को करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को हत्या में फांसी की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित को बरी भी कर दिया गया। मोहल्ला खटकपुरा निवासी शकील ने 26 जुलाई 2007 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके रिश्तेदार मोहम्मद कलीम मोहल्ला छावनी फाटक में रहते हैं। उनके साथ उसकी पत्नी यास्मीन, मां नूरजहां व बहन नसरीन रहती है। तीनों को पहले धारदार हथियार से काटा और फिर उसके बाद गोलियां मार दी गईं। साथ ही भाई कलीम भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। मुकदमे में विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने हत्या करने के आरोप में कलीम, खटकपुरा सिद्दीकी निवासी मोहम्मद शकील व मोहम्मद चोबदारान निवासी लल्लन उर्फ लल्ला के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी तेज सिंह राजपूत, हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार सिंह, संजीव कुमार पाल, राजीव भगोलीवाल व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कलीम व शकील को हत्या व दहशत फैलाने आदि की धाराओं में दोषी करार दिया था। जघन्य अपराध में कलीम व शकील को फांसी की सजा सुनाई है। मामले में एक अन्य आरोपित लल्लन उर्फ लल्ला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। आगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद आरोपितों के परिजन में किस तरह से हंगामा मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद। इसमें मुख्य अभियुक्त जो है कलीम, इसके द्वारा अपनी साली के अवैध संबंधों में बाधक होने के कारण अपनी पत्नी, बहन और मां की निर्मम तरीके से हत्या की गई और जो हत्याएं की गई थी वो महिलाओं की हत्या की गई रात में। और ये अपने उस समय का 2007 का बड़ा संज्ञेय और बड़ा जघन्यतम अपराध था उस समय का। और 2000 के बाद जो है, एकदम 2022 में उनको जो है कि आरोपियों को सजा हुई है, तो जो परिवार वाले हैं जिनके मतलब परिजनों की हत्या हुई थी, उनका आप क्या कहना है? क्या वो मतलब अपने जो प्रकरण रहा है हत्या का, इसमें जो दोषी है उसके द्वारा अपनी माँ, बहन और पत्नी तीनों की हत्याएं की गई। परिवार में कोई ऐसा छोड़ा नहीं गया बालिग जो इस संबंध में पैरवी करता या कुछ करता। इसके अतिरिक्त बच्चे थे छोटे छोटे, इनको अन्य लोग पाल रहे थे। इनके इस तरीके से हत्या हुई 2007 की। तो इसमें आपने इनकी पूरी जो है पैरवी की है, पैरवी करने के बाद इनको जो है आरोपियों को सजा दी? जी हाँ, इसमें हमारे द्वारा पैरवी की गई। हमारे सहयोगी श्री हरनाथ जी, एडिशनल डीजीसी, इनके द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया। हमारे सहयोगी ये श्री संजीव कुमार पाल जी, इनके द्वारा सहयोग किया गया। अखिलेश राजपूत जी हैं, राजीव भगोलीवाल जी हैं, ये सब साथियों ने टीम के रूप में काम किया हम लोगों ने और बहुत अच्छे तरीके से पैरवी की गई। गवाहों को भी मिसगाइड किया गया। बचाव पक्ष द्वारा पक्षद्रोही गवाह किए गए। कुछ गवाहों को माननीय न्यायालय के आदेश से रिकॉल किया गया। रिकॉल करने के बाद उन पर जिरह करके वो सारे तथ्य निकाले गए
जिनसे मामला यहाँ तक पहुँचा, जो मृत्युदंड की सजा है उनको दी गई। वकील साहब, क्या नाम है आपका? हरनाथ सिंह और अपर जिला था। यहाँ पर जो भी 2 लोगों को आजीवन मतलब जो फांसी की सजा सुनाई गई है, तो क्या मामला था और क्या पूरा प्रकरण था इसमें? ये जो अभियुक्त कलीम अभियुक्त कलीम और सकी वकील कलीम के घर पे उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन की हत्या होती है। और यही नहीं, हत्या के साथ साथ उनके 4 गोलियां, किसी के 1 गोलियां, और उसके साथ साथ बांका और उसके सबसे उनकी नृशंस हत्या की जाती है। परंतु अभियुक्त द्वारा ये कहीं भी नहीं बताया गया कि मेरी किसी से दुश्मनी थी या मतलब किसी परिस्थितियों में हत्या हुई या लूट के उद्देश्य से हत्या हुई, कोई ऐसा नहीं है। उनके बच्चों का घर पर होना बताया गया, लेकिन बच्चों को डिफेंस में उन्होंने कोई ऐसे नहीं प्रस्तुत किया जिससे कि ये मालूम हुए कि हत्या किसी अन्य द्वारा की गई।